animals to understand the language of love and they love their freedom. Hello everyone, my name is Sonia and I welcome you to my channel Sonia Ma'am English and Social. तो आज हम डिस्कस करेंगे A Tiger in the Zoo, पोएट्रिक डिवाइसेस एंड रामिंग स्कीम. जैसे कि हम इस पोएम की डिटेल एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम पोएट्रिक डिवाइसेस और रामिंग स्कीम डिस्कस करेंगे. इन माय नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सेंट्रल आइडिया, मैसेज एंड थीम. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पर्सोनिफिकेशन. तो पहले कौन कौन से हम एक्सप्लेन करेंगे? पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, सिनेक्टिविटी, ऑक्सीमोरन, ओनोमैटोपोइया, रिपीटेशन, मेटोन, इमेजरी, सिंबोलिज्म, एसोनेंस एंड कॉन्सोनेंट्स. तो चलिए पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन होता क्या है? पर्सोनिफिकेशन इज जस्ट टू गिव द क्वालिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग्स टू नॉन लिविंग थिंग्स एंड एनिमल्स. जब हम इंसानों वाली क्वालिटीज किसी नॉन लिविंग थिंग्स को या फिर एनिमल्स को दे देते हैं, वहां पर्सोनिफिकेशन होता है. तो ए टाइगर इन द जू में पर्सोनिफिकेशन लेस्ली नॉरिस ने कैसे यूज किया? पोएट ने टाइगर को इट ना कहकर, क्योंकि हम एनिमल्स के लिए इट यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एनिमल के लिए, टाइगर के लिए इट नहीं यूज कर रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं? ही. और ही किसके लिए यूज होता है? ही इंसानों के लिए यूज होता है. तो यहाँ हमने इंसानों वाला ही यहाँ टाइगर के लिए यूज किया है. तो इस पूरी पोएम में जहां पर भी ही और हिज यूज हुआ है, वहां पर है पर्सोनिफिकेशन. जैसे कि ही इज स्नार्लिंग, ही इज क्वाइट रिच, हिज वेलवेट, हिज विविड स्ट्राइप्स, हिज वाइट पैंट्स, ही इज लॉक्ड. तो जहां पर भी पूरी पोएम में जहां पर भी ही और हिज वर्ड यूज हुए, वहां पर पर्सोनिफिकेशन है. राइट. मेटाफर. मेटाफर इज what is the metaphor? Metaphor is like the comparison. जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, लास्ट वीडियो में बताया था कि मेटाफर होता क्या है. तो सबसे पहले तो आप बताएं कि मेटाफर होता क्या है. चलिए 2-3 सेकेंड सोचे कि मेटाफर होता क्या है. मेटाफर इज द कंपैरिजन. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटाफर एंड सिमिली? तो चलिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेटाफर एंड सिमिली. जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि मेटाफर और सिमिली दोनों में कंपैरिजन होता है. अब आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि मेटाफर और सिमिली में डिफरेंस क्या है. चलिए फिलहाल बताते हैं मेटाफर. मेटाफर में क्या होता है? मेटाफर में हम एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर कर देते हैं. सिमिली का डिफरेंस आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा. मेटाफर, पैट्स ऑफ वेलवेट. यहाँ पोएट ने टाइगर के पैट्स यानी पंजों को कंपेयर किया गया है वेलवेट से, और कहा गया कि टाइगर के पैट्स, टाइगर के पंजे इतने सॉफ्ट हैं जैसे कि वेलवेट की तरह सॉफ्ट है. वेलवेट की तरह अगर होता तो कौन सी पोएटिक डिवाइस होती, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा. यहाँ पर है पैट्स ऑफ वेलवेट. उसने पोएट ने टाइगर के पंजों को वेलवेट कहा है क्योंकि वो वेलवेट जितने सॉफ्ट होते हैं. राइट. तो पैट्स ऑफ वेलवेट में यहाँ पर मेटाफर है. नाउ द कम्स सिनेक्टिविटी. सिनेक्टिविटी इज व्हाट? सिनेक्टिविटी, जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि सिनेक्टिविटी के जो छोटा हिस्सा बड़े हिस्से को डिस्क्राइब करे और बड़ा हिस्सा छोटे हिस्से को डिस्क्राइब करे. जैसे हमारी पूरी बॉडी को डिस्क्राइब करने के लिए हम अपना हैंड कह दें, माई हैंड वॉज देयर इन दिस मैटर. मेरा हाथ था इस मैटर में, यानी मेरा हाथ थोड़ी था, मैं पूरा था. ठीक है. तो माई हैंड जो है, माई हैंड इज डिस्क्राइबिंग माई होल बॉडी, यानी मुझे डिस्क्राइब कर रहा है मेरा हाथ. ठीक है. जैसे उसका हाथ था. राइट. तो यहाँ पर विविड स्ट्राइप्स. यहाँ पर विविड स्ट्राइप्स, ही स्टॉक्स विद हिज विविड स्ट्राइप्स. विविड स्ट्राइप्स, यहाँ खाली स्ट्राइप्स को ही डिस्कस नहीं किया गया है, खाली स्ट्राइप्स के बारे में बात नहीं हुई. यहाँ पूरी बॉडी को डिस्क्राइब कर रहे हैं. स्ट्राइप्स जो है वो पूरी बॉडी को डिस्क्राइब कर रहे हैं टाइगर की. राइट. तो स्ट्राइप्स में है सिनेक्टिविटी, क्योंकि स्ट्राइप एक छोटा हिस्सा हो गया, टाइगर की स्किन की जो स्ट्राइप्स है वो एक छोटा हिस्सा हो गया, और पूरी बॉडी हो गई बड़ा हिस्सा. तो ये छोटा हिस्सा उसके बड़े पार्ट को डिस्कस कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है. तो स्ट्राइप छोटी है और लायन की बॉडी बड़ा हिस्सा है. तो ये छोटा सा हिस्सा, लायन की बॉडी का छोटा सा हिस्सा, छोटी सी स्ट्राइप उसकी पूरी बॉडी को डिस्क्राइब कर रही है. तो दैट इज सिनेक्टिविटी. राइट. एंड ऑक्सीमोरन.
याद आया कुछ ऑक्सीमोरन क्या होता है? मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था ऑक्सीमोरन. ऑक्सीमोरन इज द यूज ऑफ टू ऑपोजिट वर्ड्स पुटिंग टुगेदर. जब दो ऑपोजिट वर्ड्स को इकट्ठा यूज करते हैं तो वहां पर ऑक्सीमोरन होता है. ऑक्सीमोरन जैसे क्वाइट. क्वाइट मीन्स क्या होता है? शांत. रेज. रेज मीन्स होता है गुस्सा. तो कोई गुस्से में है या शांत है, दोनों अपोजिट क्वालिटीज हो गई. जब अपोजिट चीजों को इकट्ठे यूज किया जाता है तो वहां ऑक्सीमोरन होता है. तो शांत रहना, रेज यानी गुस्से में. तो कोई इंसान गुस्सा है या शांत है, लेकिन वो यहाँ दोनों वर्ड्स इकट्ठे यूज हुए. क्वाइट, रेज में ऑक्सीमोरन है. ओनोमाटोपोइया. यहाँ पर जब हम पोएट्री में पोएट मेनली वॉइस को डिस्क्राइब करते हैं. जब किसी की वॉइस को कोई वर्ड किसी की आवाज को डिस्क्राइब करता है तो वहां ओनोमाटोपोइया होता है. जैसे स्नार्लिंग, गुर्राना. गुर्राने से आवाज आ रही है, राइट. रिपीटेशन. रिपीटेशन सो सिंपल. सिंपली हमें नेम से ही पता चल रहा है. रिपीटेशन किसी चीज को रिपीट करना. तो रिपीटेशन, यहाँ पर रिपीटेशन और एलिट्रेशन, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिपीटेशन एंड एलिट्रेशन. दोनों में रिपीटेशन होती है. रिपीटेशन में वर्ड्स की रिपीटेशन होती है, राइट. जैसे इस पोएम में ब्रिलियंट वर्ड ट्वाइस यूज हुआ है, क्वाइट वर्ड ट्वाइस यूज हुआ है, स्टॉक वर्ड ट्वाइस यूज हुआ है. जब एक ही लाइन में एक वर्ड एक से ज्यादा बार यूज होता है तो वहां रिपीटेशन होता है. स्टॉक जो है वो पूरी पोएम में 2 टाइम्स यूज हुआ है, लेकिन क्वाइट और ब्रिलियंट एक ही लाइन में यूज हुए हैं, राइट. तो एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ लेटर, राइट. एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ लेटर. जैसे कि ही हर्ट्स, इस पोएम में है ही हर्ट्स, ही हेयर्स, एच वर्ड यूज हो रहा है. तो एलिट्रेशन तो हम खैर बाद में यूज करेंगे. मैं यहाँ पर इसका डिफरेंस बता रही हूँ. रिपीटेशन इज द रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ लेटर. इज दैट क्लियर? मेटोनमी. नाउ कम्स मेटोनमी. मेटोनमी इज द सब्स्टिट्यूशन ऑफ नेम्स. यहाँ पर पोएट ने टाइगर को टाइगर ना कहकर उसको स्ट्रेंथ कहा गया है. तो स्ट्रेंथ इज द चेंज ऑफ नेम. यहाँ पर पोएट ने टाइगर का नेम टाइगर ना कहकर यहाँ पर स्ट्रेंथ लिख दिया. तो क्या हो गया? नेम का चेंज हो गया है. सब्स्टिट्यूशन ऑफ नेम, यानी नेम ना यूज करके उस नेम के लिए कुछ और सब्स्टिट्यूट हम यूज करते हैं तो वहां पर मेटोनमी होता है. तो यहाँ पर स्ट्रेंथ जो है वो सब्स्टिट्यूट है किसका? टाइगर का. इज दैट क्लियर? इमेजरी. इमेजरी कोई इमेज क्रिएट कर देना, ये तो बहुत ही सिंपल है. इमेजरी, तो यहाँ पर इमेजरी किन चीजों से, किन लाइन से, किन वर्ड से हमें पता चल रहा है कि किन वर्ड से हमारे माइंड में एक इमेज क्रिएट हो रही है. दीज आर द वर्ड्स लाइक लर्किंग इन शेडो, वो छिप रहा होगा शेडो में. स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लॉन्ग ग्रास के पीछे स्लाइड कर रहा होगा. तो जब ये लाइन्स आती है तो हमारे माइंड में लर्किंग इन शेडो, वो छिप रहा होगा. तो हमारे माइंड में एक इमेज बनती है कि हाँ एक ग्रास है, शेडो है, वो स्लाइड कर रहा है, वो छिप रहा है. तो ये इमेज हमारे माइंड में नेचुरल क्रिएट हो जाती है, राइट. तो यहाँ पर वो चीज जिससे हमारे माइंड में नेचुरली ऑटोमेटिकली माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जाए तो वहां पर इमेजरी होता है. सिंबलिज्म. सिंबलिज्म यहाँ पर दिस फॉर्म इज ऑल अबाउट व्हाट? कैप्टिविटी एंड फ्रीडम. ये फ्रीडम और कैप्टिविटी के बारे में. तो यहाँ पर फ्रीडम को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है और स्काई कौन सा सिम्बलाइज कर रहा है? तो यहाँ पर केज वर्ड जो है कैद, कैप्टिविटी, कन्फाइनमेंट को डिस्क्राइब कर रहा है. और स्काई यहाँ पर किसको डिस्क्राइब कर रहा है? होता है कि द टाइगर इज लुकिंग एट द बिलियन स्टार्स, वो बिलियन स्टार्स को देख रहा है. तो स्काई को, तो यहाँ पर स्टार्स जो है, स्काई जो है वो किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? वो डिस्क्राइब कर रहे हैं फ्रीडम को. स्टार्स फ्रीडम को डिस्क्राइब कर रहे हैं. स्काई हो या स्टार्स हो, राइट. ओके, देन कम्स एसोनेंस. Assonance is what? Assonance is the repetition of vowel sound. जैसे कि repetition is the repetition of words, alliteration is the repetition of letter. यहाँ पर assonance और consonance में भी यही डिफरेंस है, ऑलमोस्ट यही डिफरेंस है. Assonance is the repetition of vowel sound,
and consonant is the repetition of consonant sound. Right? Assonance. यहाँ पर his, quite, rich, I की वॉइस रिपीट हुई है. यहाँ पर I की वॉइस रिपीट हुई है. his vivid stripes, I. यहाँ पर I की वॉइस रिपीट हुई है, तो यहाँ पर एसोनेंस है. should be snarling around houses, O. तो यहाँ पर O लेटर रिपीटेडली यूज हुआ है, तो यहाँ पर एसोनेंस. जहाँ पर वोवल साउंड रिपीट होता है, यहाँ पर हिज आई रिपीट हो रहा है, यहाँ पर आई रिपीट हो रहा है, यहाँ पर ओ रिपीट हो रहा है एक लाइन में. दिस इज अ सिंगल लाइन. शुड बी स्नैलिंग अराउंड हाउसेज, ओ. राइट. ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, ई. लॉक्ड, कॉन्क्रीट सेल. राइट. तो यहाँ पर ई रिपीट हो रहा है. क्लियर. यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है, यहाँ पर ई रिपीट हो रहा है. ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, ई रिपीट हो रहा है. तो ये सारे लाइंस में कहीं पर आई रिपीट हो रहा है, कहीं पर ओ रिपीट हो रहा है, कहीं पर ई रिपीट हो रहा है. तो ये रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड. राइट. रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड इज कॉल्ड कॉन्सोनेंस. हियर इज द एसोनेंस. हियर इज द कॉन्सोनेंस. कॉन्सोनेंस इज द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर्स. कॉन्सोनेंट कैसे होता है, जो हमारी एबीसीडी में जो जिनसे आ की आवाज निकलते हैं वो वोवल्स होते हैं, जिनसे आ की आवाज नहीं निकलते वो कॉन्सोनेंट होते हैं. तो कॉन्सोनेंट की जो वॉइस निकलते हैं, अब देखिए, स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स. अब इसमें हमारा आई की आवाज निकल रही है, तो ये एसोनेंस है. यहाँ पर हमारी एस की वॉइस भी रिपीट हो रही है, एस. स्टॉक्स हिज, एस स्ट्राइप्स. यहाँ पर एस की वॉइस रिपीट हो रही है, तो यहाँ पर कॉन्सोनेंस है. Right? His white fangs, his claws, his ass. Fangs, his claws. S repeatedly use हो रहा है इस लाइन में. Right? His strength behind bars. S. जब S वर्ड रिपीट हो रहा है तो यहां पर कॉन्सोनेंस है. अब देखो, S consonant, S consonant, S consonant. तो दिस वर दी बॉडी क्लासेस. चलिए इनको समराइज कर लेते हैं. पर्सोनिफिकेशन. जब इंसानों वाली क्वालिटीज हम एनिमल्स को या नॉन लिविंग थिंग्स को दे देते हैं, तो वहां पर पर्सोनिफिकेशन. यहाँ पर ही और हिज जितना भी यूज हुआ है वहां पर पर्सोनिफिकेशन है. मेटाफर. यहाँ पैट्स को, पंजों को वेलवेट से कंपेयर किया गया. सनेक देखिए यहाँ पर स्ट्राइप्स डिस्क्राइब कर रही है उसकी पूरी बॉडी को. उसकी बॉडी का एक हिस्सा जो कि स्ट्राइप है, उसकी बॉडी के पूरे हिस्से को डिस्क्राइब करते हैं, जो कि डायगर है. ऑक्सीमोरॉन. जब टू अपोजिट वर्ड्स इकट्ठे यूज होते हैं. रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स. यहाँ पर ब्रिलियंट, क्वाइट और स्टॉक रिपीटेडली यूज हुआ है, 2 टाइम्स यूज हुआ है. मेटोनमी ने यहाँ पर टाइगर के लिए सब्स्टिट्यूट क्या यूज किया है पोएट ने, स्ट्रेंथ. राइट. यहाँ टाइगर को स्ट्रेंथ कहा गया है. इमेज. जब हमारे माइंड में कोई इमेज क्रिएट हो, जैसे लर्किंग इन द शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रासेस. सिंबल्स. यहाँ केज, कैप्टिविटी को, कैद को सिम्बलाइज कर रहे हैं, और स्टार्स ऑफ स्काई हमारे फ्रीडम को डिस्क्राइब कर रहे हैं. एसोनेंस. रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड. वोवल साउंड की रिपीटेशन जितने भी लाइन्स में है वहां पर एसोनेंस है, और कॉन्सोनेंट जहां पर कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन है. राइट. नाउ कम्स एग्जाम्पल. बिफोर स्टार्टिंग, चलिए पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस जो भी आए आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे और आपकी नॉलेज बढ़ती रहे. चलिए, नाउ कम्स एंजायरमेंट. एंजायरमेंट इज द एब्सेंस ऑफ पंक्चुएशन. एक लाइन के एंड में एंड ना होकर वो नेक्स्ट लाइन में एंड होते हैं, तो वहां पर एंजायरमेंट होता है. तो चलिए देखते हैं कि इस पोएम में कौन कौन से स्टैंजा में, कौन से लाइन में एंजायरमेंट है. स्टैंजा 1. ही स्टॉक्स. लाइन स्टार्ट हो रही है और नेक्स्ट लाइन केज पे एंड हो रही है, तो यहाँ पर एंजायरमेंट है. स्टैंजा 2. स्लाइडिंग से जो लाइन स्टार्ट हो रही है, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, है ना, वेयर द प्लम डेयर पास, तो पास में एंड हो रही है, तो यहाँ पर भी एंजायरमेंट है. स्टैंजा 3. ही शुड बी स्नार्लिंग से स्टार्ट हो रही है ये लाइन, और ये लाइन नेक्स्ट में एज पर एंड हो रही है, तो यहाँ पर भी एंजायरमेंट है.
एंड स्टार्स, स्टेंजा 5 में जो एंड स्टार्स है वो लाइन एंड स्टार्स के एंड में एंड ना होकर कहां पर एंड हो रही है, स्टार्स पर एंड हो रही है, राइट। तो these are the lines where the enjambment is there, and these are stanza 1, stanza 2, stanza 3 and stanza 5. Now alliteration, चलिए पहले कमेंट सेक्शन में लिखिए अभी alliteration। इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया था डिफरेंस बिटवीन alliteration and what, alliteration and repetition। repetition of words is called repetition। alliteration क्या, alliteration कमेंट सेक्शन में लिखिए। आया समझ, याद आया? चलिए मैं बता देती हूँ। alliteration is the repetition of letter, repetition is the repetition of words, alliteration is the repetition of letter। अब देखते हैं इस फॉर्म में काफी alliteration यूज हुआ है। plum deer pass, PP, stalks in his vivid stripes, SS, should be snarling in shadow, SS, should be snarling, should be ये लड़की था सॉरी, should be snarling, SS, his white fangs, his claws, H, behind bars, B, right, he hairs, H। तो कॉन्सोनेंस और एसोनेंस जो होते हैं वो भी रिपीटेशन होते हैं, लेकिन वहां पर रिपीटेशन मिड या एंड में होती है। एसोनेंस और कॉन्सोनेंस की रिपीटेशन मिड या एंड में होती है। एलिट्रेशन की रिपीटेशन वर्ड्स की स्टार्टिंग में होती है, राइट। तो ये डिफरेंस जो है एलिट्रेशन और रिपीटेशन का डिफरेंस, और एसोनेंस और कॉन्सोनेंस का डिफरेंस, और एसोनेंस, कॉन्सोनेंस एंड एलिट्रेशन का डिफरेंस कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि पता चल पाए कि आपको प्रॉपर समझ आया या नहीं आया। एंड इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं कि आपको जो चीज समझ नहीं आई है, राइट। सो दिस वर दी poetic devices। Now comes the rhyming scheme at last। rhyming scheme क्या करना होता है? rhyming scheme में हमें schemes rhymings को मैच करना होता है। चलिए पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस मिलती रहे और थोड़ा हमें भी अच्छा फील होता है, राइट। स्ट्राइप्स की राइमिंग किस में मैच हो रही है? स्ट्राइप्स लिखेंगे हम ए। स्ट्राइप की राइमिंग किस में मैच हो रही है? स्ट्राइप, केट, क्वाइट एंड रेट। स्ट्राइप की राइमिंग किसी में भी मैच नहीं हो रही है। केट में लिखेंगे हम बी, और क्वाइट, अब स्ट्राइप और केज और क्वाइट कोई किसी भी की राइमिंग एक दूसरे में मैच नहीं हो रही है, तो यहाँ पर लिखेंगे सी। अब रेज की राइमिंग किस में मैच हो रही है? रेज की राइमिंग हो रही है केज में, तो यहाँ लिखेंगे बी। तो इसकी राइमिंग हुई हमारी ए बी सी पी, ए बी सी पी, राइट। तो हमें मेनली राइमिंग्स को मैच करना होता है, राइट। अब जैसे कि शेडो, स्टैंजा 2 शैडो पर लिखेंगे ए। शैडो की राइमिंग ग्रास में मैच नहीं हो रही है, तो इस पर लिखेंगे बी। होल की राइमिंग भी किस में मैच नहीं हो रही है, तो लिखेंगे सी। अब पास की राइमिंग किस में सेट हो रही है? शैडो, ग्रास और होल, ये मैच हो रही है ग्रास में, ग्रास एंड पास, तो इस पर लिखेंगे हम ए बी सी बी लिखेंगे, राइट। तो इसकी राइमिंग क्या हुई? ए बी सी बी, राइट। तो यहाँ पर शेडो की राइमिंग किसी में मैच नहीं हो रही है, ग्रास की राइमिंग सेट हो रही है पास में, तो ग्रास और पास की एक राइमिंग हुई, और यहाँ पर केज और रेज की राइमिंग सेट हुई, राइट। चलिए नेक्स्ट स्टैंजा। हाउसेस, ए। हाउसेस की किसी में भी मैच नहीं हो रही है। एज के आगे हम बी लिखते हैं। अब एज की राइमिंग किस में मैच हो रही है? एज, विलेज, तो दोनों पर हम बी लिखेंगे। क्लाउस की किस में भी मैच नहीं हो रही है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? सी। तो हाउसेस में ए और एज में बी और क्लाउस किसी से भी मैच नहीं हो रही, तो सी। अब विलेज किस में मैच हो रही है? विलेज मैच हो रही है केज में, तो एज में जो एज में जो बी है वही हम यहाँ पर विलेज में लिखेंगे, राइट। तो चलिए नेक्स्ट स्टैंजा डिस्कस कर लेते हैं। सेल, ए। बार्स, बी। केज की राइमिंग किसी में भी मैच नहीं हो रही है, तो यहाँ पर लिखेंगे सी। अब विजिटर्स की राइमिंग किसी में भी सेट नहीं हो रही है, क्योंकि यू माइट बी कंफ्यूजिंग, आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है कि बार्स और विजिटर्स,
that is bars and that is visitors. Bars, hours and ters. तो यहाँ पर लिखेंगे हम D. तो इसकी राइमिंग स्कीम हो गई A B C D, राइट. एंड नेक्स्ट नाइट A, cars B, राइट. कार्स B, आइज. अब आइज की राइमिंग किसी में भी मैच नहीं हो रही है. नाइट और आइज, ये टा की आवाज निकल रही है यहाँ पर सा की. यहाँ सा पे एंड हो रहा है, यहाँ टा पे एंड हो रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे सी. अब स्टार्स, स्टार्स की राइमिंग किस में सेट हो रही है? स्टार्स की राइमिंग सेट हो रही है कार्स में, तो यहाँ पर लिखेंगे बी. तो इसकी राइमिंग सेट हो गई ए बी सी बी. ए बी सी बी. तो यहाँ पर सारे स्टैंजास की राइमिंग सेम है, सिर्फ इस वाले स्टैंजा, फोर्थ स्टैंजा की राइमिंग डिफरेंट है. स्टैंजा 1 ए बी सी बी, स्टैंजा 2 ए बी सी बी, स्टैंजा 3 ए बी सी बी, स्टैंजा 4 ए बी सी डी. दैट इज दिस. फोर्थ स्टैंजा की सिर्फ डिफरेंट है, बाकी सबकी स्टैंजा 5 ए बी सी बी. सब की ए बी सी बी है, बस फोर्थ स्टैंजा के डिफरेंट है. सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस फॉर्म. तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस टिप्स पर मिलते रहें. और इस फॉर्म की डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए. टिल देन, बाय बाय.